सो हेलो फ्रेंड। तो आज हम आप सबको बताएंगे कि आरआरबी लोको पायलट का ये फार्म आ चुका है। तो हमने सोचे कि आप सबको ये फार्म को बता दें। तो चलिए हम लोग फार्म को चेक करते हैं और इसकी पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये लोको पायलट का असिस्टेंट लोको पायलट का है, रेलवे का। तो चलिए हम लोग पूरी जानकारी को देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आज का डेट 19 जून 2024 4:41 पे ये आया है। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग देखें तो इसका पूरी डिटेल, चलिए हम लोग इसका पूरी जानकारी को देख लेते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी वाला, यानी लोको पायलट का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर इसको अपने मोबाइल में सर्च करना होगा तो www.sarkariresult.com पे जाके वहाँ पे आप सब चेक कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग डेट देख लेते हैं और इसमें मतलब भरने की कितना वेतन लगेगा इसके बारे में हम लोग पूरी जानकारी को देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया रहेगा और ईबीसी के लिए 250 रुपया रहेगा, और ये ऑल कैटेगरी मेल्स के लिए 250 रहेगा। ठीक है, और उसके बाद से हम लोग देख लेते हैं तो मैक्सिमम एज इसका रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट का नोटिफिकेशन यानी 2024 का मैक्सिमम एज अगर देखा जाए तो 18 ईयर्स होना ज़रूरी है और मैक्सिमम 33 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, और इसका मतलब हम लोग इसका पोस्ट हम लोग देखें तो 18,799 पोस्ट आया है इसका, और पोस्ट नेम इसका असिस्टेंट लोको पायलट है। ठीक है, तो इसमें मैक्सिमम अगर आप क्लास 10वीं पास हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और उसके साथ साथ आईटीआई भी होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आईटीआई नहीं रहेगा तो आप आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी होना ज़रूरी है। ठीक है, आईटीआई में एनसीवीटी और एससीवीटी होना ज़रूरी है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, वरना अन्यथा अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आरआरबी नेम हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे रहेगा मध्य, यहाँ पे हम लोग शुरू में देख लेते हैं आरआरबी जितने हैं सब, ये आरआरबी ये सब नेम है। तो चलिए हम लोग इसको पूरे अच्छी तरीके से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अहमदाबाद है, उसके बाद से अजमेर है, और उसके बाद से बेंगलोर है, भोपाल है, भोपाल में ये है WCR है। ठीक है, एक भोपाल में WCR है, एक भोपाल में WR है। ठीक है, उसमें भुवनेश्वर है, उसके बाद से यहाँ पे दिया है बैलेसपुर। ठीक है, बैलेसपुर में अगर हम लोग देखें, बैलेसपुर में एक है CR और एक में है SECR। ठीक है, और उसके बाद से चंडीगढ़ है, चाइना है, गोरखपुर है, गुवाहाटी है, और उसके बाद से जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी है, कोलकाता है, कोलकाता में पहला हम लोग देखें तो ER है, और कोलकाता एक और है उसमें है, कोलकाता 2 है तो उसमें SER है। ठीक है, और फिर से मालदा में अगर देखें तो पहले में ER है और दूसरे में SER है। ठीक है, मुंबई में देखें तो हम लोग को 3 सेक्टर बना है। ठीक है, मुंबई में 3 सेक्टर बना है, तो पहला में SCR है, दूसरे में WR है, तीसरे में CR है। ठीक है, अब फिर से मुजफ्फरपुर के बाद से देखें तो पटना है, पटना उसके बाद से प्रयागराज है, प्रयागराज में हम लोग देखें तो 2 सीटें बनी है प्रयागराज में, प्रयागराज पहले में देखें तो NCR है, और दूसरे में अगर प्रयागराज दूसरे में देखें तो NR है। ठीक है, फिर से रांची है, सुंदीराबाद है, सुंदीराबाद में अगर हम लोग देखें पहला तो ECOR है और दूसरे में SCR है। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे दिया है कि सिली यूजीरी। ठीक है, सिली यूजीरी में एक ही है, और फिर त्रिभुवनपुरी